हेलो आई दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये कंपटीशन में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरे क्वेश्चन को मैं डिटेल से बताऊंगा, आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरी बातें आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। यानी हम लोग का जो इंटीजर्स होगा 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है, उसका पूरा सम निकालना है। कितना होगा सम, और डिविजिबल बाई 2 और 5, यानी वैसे नंबर्स हम लोग लेंगे, आइदर वो 2 से डिवाइड करें और 5 से डिवाइड करें। ठीक है, उसका पूरा सम निकालना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर डिविजिबल बाई 2। सबसे पहले क्या करेंगे, वे नंबर को हम लोग पता करेंगे जो 2 से डिवाइड होता है, यानी डिविजिबल बाई 2 जो नंबर है उस नंबर को हम लोग लेंगे और उसका सम निकालेंगे। देखिए ये जो नंबर है, जितने इवन नंबर्स हैं, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, यानी 2, 4, 6, 8 सो 100 तक अगर जाएंगे तो ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब ध्यान देना, देखिए अगर 1 से लेकर 100 तक हम लिखते हैं तो उसमें 100 नंबर्स आ जाएंगे, यानी 100 इंटीजर्स आ जाएगा। और ओनली अगर हम इवन नंबर्स लेंगे तो कितना आएगा, हाफ आएगा, यानी 50 आ जाएगा, यानी टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, अब ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला है। अगर हम लोग समीशन निकालते हैं n नंबर तक का, तो Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, n हम लोग का टोटल नंबर्स है, कितने नंबर्स है जिसका सम हम लोग निकाल रहे हैं। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और d है हम लोग का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला का यूज करके देखिए हम इसका सम निकालते हैं। सम निकालेंगे, टोटल हम लोग का नंबर जो होगा 50 होगा, इसीलिए 50 बाई 2 फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस d, ये d जो है देखिए 4 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, या 6 में अगर 4 माइनस करेंगे 2 मिलेगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो 2 इंटू 2 प्लस 50 माइनस 1, टोटल नंबर्स 50, दैट इज n माइनस 1, एंड कॉमन डिफरेंस वंस अगेन 2। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 50 बाई 2 दैट इज 25, 2 इंटू 2 4, 50 माइनस 1 दैट इज 49, एंड 2, 25, 4 प्लस 49 इंटू 2 दैट इज 98। ठीक है, 98 प्लस 4 102, 25 इंटू 102 दैट इज 2550, 2550, यानी वे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं, उन सभी नंबर्स का सम कितना हो गया हम लोग का, 2550। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, नाउ सम ऑफ द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 मस्ट बी रिमेंबर, डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यानी ऐसा नंबर लेंगे जो 5 से डिवाइड होगा बट 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या नंबर आएंगे, जैसे ये 5 है, ये 5 से डिवाइड होगा। देखिए 10 भी 5 से डिवाइड होगा, बट वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, लेकिन हमको वो नंबर नहीं लेना है जो 2 से डिवाइड होगा, ओनली वे नंबर लेना है जो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसीलिए लिखें डिविजिबल बाय 5 नॉट बाय 2। तो हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, 5, 15 2 से डिवाइड नहीं होता है, 25 ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा बट 5 से डिवाइड होगा। सो वन लास्ट नंबर जो होगा दैट इज 95, ये 5 से डिवाइड होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब इसमें देखिए एक फॉर्मूला है, इसमें ये फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अगर हम लोग को लास्ट नंबर पता है तो उसमें कितने नंबर्स होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे वो निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हमने इसको निकाला, लास्ट नंबर दैट इज 95, फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट नंबर जो है 5 प्लस n माइनस 1। अब कितने नंबर्स हैं, अब देखिए अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है ना, वो हम लोग का एक नॉर्मल तरीका हो जाएगा, नॉर्मल मेथड है जो जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते जब मैथ्स पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग काउंट करेंगे तो आ जाएगा। अगर पूरे नंबर्स को लिखेंगे जो 5 से डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं होगा, वही नंबर को लिखेंगे तो हम लोग काउंट करके पता कर सकते हैं।
ठीक है, बट हम लोग मेथड यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होता है कि फॉर्मूला भी साथ में याद हो जाएगा और उसका एप्लीकेशन भी पता चलता है। ठीक है, चलिए n-1 और ये देखिए ये जो है डी है, देखिए 15 - 5 10, 25 - 15 दैट इज 10, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। अब इसका यूज करेंगे, देखिए 95 अब इस 5 को हम इधर ले आएंगे, यानी 95 - 5 अगर करेंगे तो 90 आ जाएगा। n-1 इंटू 10, अब देखिए n-1 लिखेंगे तो ये 10 क्या होगा, 90 को डिवाइड करेगा, यानी 90 डिवाइड 10 कितना आ जाएगा, 9 आएगा। n-1 दैट इज 9, देयरफॉर n इक्वल टू 10, n इक्वल टू कितना निकल गया, 10 निकलेगा। यानी कितने नंबर्स होंगे, 10 नंबर्स। 10 नंबर्स जो मिलेगा 1 to 100 के बीच में, जो 5 से डिविजिबल होगा बट 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिए अब इसका सम निकालेंगे। अब इसका क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम निकालेंगे, देखिए 5 + 15 + 25 + 95। ठीक है, अब इसका सम निकालेंगे तो फिर 1 सेकेंड यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, Sn = n/2 2a + n-1 d, ये फॉर्मूला यूज करके इसका सम निकालेंगे। देखिए सम कैसे आएगा, टोटल नंबर्स यानी n हम लोग का निकल गया 10, 10/2 2। ठीक है, देखिए फॉर्मूला में क्या है, 2 है। a फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कितना है, पहला टर्म 5 है, तो 2 × 5 प्लस n-1, n अभी हम निकाले हैं, देखिए n यहाँ पे है हम लोग का 10, n-1 एंड कॉमन डिफरेंस अगेन 10, कॉमन डिफरेंस दैट इज 15 - 5। ठीक है, कंजुगेटिव नंबर का जो उसके बाद आता है उससे पहले वाला को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकलता है। ठीक है ना, तो इसमें भी 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10/2 दैट इज 5, 2 × 5 10, अब 10 - 1 दैट इज 9, 9 × 10 90, देन 5 10 + 90 100, 5 × 100 दैट इज 500। यानी दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 2, उसका सम कितना हो रहा है, 500। अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या है कि उस 1 से लेकर के 100 तक का सम निकालना है, आइदर 2 से डिवाइड हो और 5 से डिवाइड होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये नंबर जो निकला है हम लोग का, ये वाला और ये वाला, यानी सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, कहाँ से 1 to 100, 2550 + 500 दैट इक्वल टू 3050। दिस इज द सम, दिस इज द सम ऑफ इंटीजर्स 1 to 100। ठीक है, 1 to 100, आइदर दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 2 और 5। श्योर दिस इज द आवर फाइनल आंसर। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को आप लोग जरूर से फॉलो कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।